लाप्लास ट्रांसफॉर्म का 4-5 पहले शुरुआत वाले वीडियो में दिया था हमने, पहले वाले में। वैसे ही धीरे धीरे करके कुल 4-5 वीडियो आपको अपलोड करके हमने दिया। उन सब में लगभग 20 आर्टिकल्स थे इसके फार्मूले टाइप के। वो सारा आर्टिकल आपको हमने डिराइव करके दे दिया पहले से, वो अपलोडेड है वीडियो। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बेस पे। इसका न्यूमेरिकल्स आप लोगों की क्वेरी आ रही थी कि सर इसके न्यूमेरिकल्स नहीं लग पा रहे हम लोगों से, तो आज उसके बेस्ट हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके आपको ये दे रहे हैं और समझा रहे हैं कैसे हो रहा है ये। आइए समझते हैं हम लोग पहले। सो दैट t इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, u इज इक्वल टू 0 टू t e टू द पावर माइनस टी साइन u बाई यू डी यू डी टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसको देखो, पहले आपको एक काम करना होगा, इसका लेफ्ट साइड ले लीजिए और इसको लाप्लास की तरफ, ये जो लेफ्ट साइड है इसको लाप्लास के फार्मूले की तरफ सेट करना पड़ेगा। देखो ये t इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, u इज इक्वल टू 0 टू टी टू पावर माइनस टी साइन u बाई यू डी यू डी टी। अब आप एक काम करोगे, इसको देखो t इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, तो 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस, ये जो e टू दी पावर माइनस t है इसको आपने लिखा e टू दी पावर माइनस पी टी। आपको इंफॉर्मेशन देनी है। देखिए लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर जो फार्मूला आप जानते थे, वो जानते थे 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, एफ टी डी टी। इसी में s जो लेटर होता था इसको कुछ किताबों ने p सेट किया है, तो ये देखो ये p सेट है। आप इसमें घबराएंगे बिल्कुल नहीं, जो आप अब तक s जानते थे वो यहाँ पे p है। ये जो वैल्यू है आपकी 0 टू इनफाइनाइट की पावर माइनस पी टी, केवल माइनस टी था, अब आप पी टी कर रहे हैं, तो e टू द पावर माइनस पी टी 0 टू टी साइन यू बाई यू, साइन यू बाई यू डी यू, ये इंटीग्रल के अंदर, और बाहर डी टी। ओवरऑल एक बात आप समझो, जब e टू द पावर माइनस टी की जगह e के पावर माइनस पी टी लिखे हैं, तो यहां पर आप p के जगह पे 1 पुट कर दें। इसका मतलब फाइनली इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो p के टर्म में आएगा और p की जगह पे 1 पुट कर देंगे हम लोग। आओ थोड़ा समझते हैं। देखो इसको यदि मिलाओगे आप, ये टोटल जो आपके पास ये दिखाई दे रहा है, इसको यदि आप मिलाओगे तो देखो ये जो पैटर्न सामने दिखा उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा मैच कराइए। देखिए ये फार्मूला आप टोटल उठाए और इस पर ला करके सेट कर दिए। 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस पी टी, ये एस टी की जगह पे पी टी है, और ये टोटल जो क्वांटिटी है वो एफ टी की जगह पे है। ऑब्वियसली आप इसको अगर एक बार इंटीग्रेट करें, जहां जहां u है वहां वहां t रख दें, फिर जहां u है वहां 0 रख दें, तो ये फंक्शन ऑफ t आएगा और बाहर dt। तो ये लाप्लास ऑफ 0 टू t साइन u बाई यू डी यू एट p इज इक्वल टू 1। देखो लाप्लास 0 टू इनफाइनाइट के पावर माइनस पी टी एफ टी, दिस इज एफ टी, ये एफ टी है, और डी टी एट p इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए टोटल फार्मूला हो गया लाप्लास ऑफ 0 टू t साइन u बाई यू डी यू एट p इज इक्वल टू 1। अब आप इसके आगे थोड़ा देखिए क्या हो रहा है। देखो आपके पास एक इंफॉर्मेशन पहले से है, ये हमको लगता है फार्मूला जो हमने आपको डिराइव करके दिया था, उन सारे फार्मूले में एक फार्मूला ये भी था। क्या था वो देखें आप, जी लाप्लास ऑफ 0 टू टी साइन यू बाई यू डी यू एट p इज इक्वल टू 1। तो ये तो कंडीशन चलती रहेगी। आप इसको ध्यान से देखें, बस इसको, इतने को, लाप्लास ऑफ 0 टू टी साइन यू बाई यू डी यू की वैल्यू 1 बाई एस tan इनवर्स 1 बाई एस होता है। आज आप p यूज कर रहे हो तो 1 बाई पी tan इनवर्स 1 बाई पी एट p इज इक्वल टू 1, ये आंसर होता था। इसका जो फार्मूला है ये आपके पास ऑलरेडी वो जो पहले पीडीएफ दी गई है या पहले जो आपको अपलोडेड वीडियो दी गई है उसमें ये फार्मूला डिराइव है। लाप्लास ऑफ 0 टू टी साइन यू बाई यू डी यू की वैल्यू 1 बाई पी tan इनवर्स 1 बाई पी एट p इज इक्वल टू 1। देखिए ये आपका रिजल्टेंट है, आंसर है, लेकिन ये कंडीशन है कि p इज इक्वल टू 1 पे, तो 1 रख दो आप, 1 बाई 1 tan इनवर्स 1 बाई 1। tan इनवर्स 1 बाई 1 की जो वैल्यू होगी, tan इनवर्स 1 होगी, इसकी वैल्यू पाई बाई 4 होगी, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो गई पाई बाई 4। देखिए पहले का आंसर है, यही तो लाना था। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका क्वेश्चन यही था, राइट साइड में पाई बाई 4 लाना था और पाई बाई 4 पाए भी आप। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत अच्छा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप लगाने का प्रयास किए होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका सॉल्व हो गया होगा। देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन को फिर से क्लियर करते हैं हम लोग। फाइंड द लाप्लास ऑफ टी कॉस ए टी, लाप्लास निकालना है टी कॉस ए टी का। अब इसमें एक फार्मूला आपके पास पहले से प्रेजेंट है, लाप्लास ऑफ टी एफ टी, लाप्लास ऑफ टी एफ टी इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है माइनस डी बाई डी पी ऑफ, माइनस डी बाई डी पी ऑफ लाप्लास ऑफ कॉस, ये लाप्लास ऑफ एफ टी, एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ टी। तो अगर ये लाप्लास ऑफ एफ टी आप फार्मूले में जानते हो, ये देखिए ये फार्मूला आपके पास पहले से जो 20 फार्मूले आपको प्रोवाइड कराए गए थे उसमें ये फार्मूले हैं। अब इसको अगर इस पैटर्न पे ढाल दोगे तो ये देखो लाप्लास ऑफ टी कॉस ए टी, ये कॉस ए टी किसके प्लेस पे, एफ टी के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी पी ऑफ लाप्लास ऑफ कॉस ए टी, ये कॉस ए टी का लाप्लास, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी। तो देखो माइनस डी बाई डी पी ऑफ लाप्लास ऑफ कॉट ए पी का सूत्र होता है एस, कुछ किताबों में एस जहां छपा है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसमें पी छपा हुआ है उसमें पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों होता है। आप अगर पी में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे पी आता है और ये भी पी में आएगा, अगर एस में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे एस आता है। आइए थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग, इसके आगे क्वेश्चन में क्या हो रहा है। देखिए ये बात आपको बहुत स्पष्टतः ये आ जाना चाहिए। देखिए इधर माइनस डी बाई डी पी ऑफ, अब माइनस डी बाई डी पी ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका सेंस ही यही है कि इस माइनस को बाहर लिख लीजिए, इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एनडी रूल लगा दीजिए, ये ऊपर है न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। अब इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे, देखिए पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डी बाई डी पी डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डी बाई डी पी, फिर ये इसका देखो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, पी का 1 हो जाएगा, इस बार पी ऐसे ही रहेगा, पी स्क्वायर का 2p हो जाएगा, माइनस बाहर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। आइए थोड़ा समझते हैं नेक्स्ट। देखिए ये पूरा आपके पास ये लाइन अभी पड़ी हुई थी जो लास्ट पेज पे थी, तो माइनस एज इट इज उतर गया, पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर मिलकर के माइनस पी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर अपनी जगह पे, तो ए स्क्वायर पॉजिटिव माइनस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस माइनस को मेंटेन करने के लिए अगर हम अंदर ले जाते हैं तो ये देखिए इसको हम लोग अगर यहां पे शिफ्ट कर दें साइन को इनसाइड, तो आप ये ध्यान से देखिए ये जो साइन जाएगी इसको पॉजिटिव बना देगी और इसके आगे साइन जाकर के निगेटिव बना देगी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर लाप्लास ऑफ टी कॉस ए टी। सेम यही एक क्वेश्चन और आता है, लाप्लास ऑफ टी साइन ए टी, सेम पैटर्न होगा, सेम फार्मूला होगा, बस आंसर उसका चेंज हो जाएगा। आइए थोड़ा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहां देखिए ये है लाप्लास ऑफ टी साइन ए टी, लाप्लास ऑफ टी साइन ए टी अगर आप करें तो देखिए लाप्लास ऑफ टी साइन ए टी की वैल्यू फिर से यहां सॉल्व हो रही है, वी हैव लाप्लास ऑफ टी साइन ए टी। देखिए फिर वही पैटर्न, लाप्लास ऑफ टी एफ टी इज इक्वल टू फार्मूला होता है हमारे पास माइनस डी बाई डी पी ऑफ, माइनस डी बाई डी पी ऑफ लाप्लास ऑफ एफ टी, माइनस डी बाई डी पी ऑफ लाप्लास ऑफ एफ टी, तो माइनस डी बाई डी पी ऑफ लाप्लास ऑफ साइन ए टी, ये टी को छोड़ दिया, साइन ए टी वाला यहां जस का तस आ गया। अब यहां पर जब कॉस होता था तो ये फार्मूला होता था p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर साइन है तो ये फार्मूला हो जाता है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को ध्यान से देखें, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है डी बाई डी पी करिए a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, तो आप इसमें न्यूमरेटर इसको मान लीजिए न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, माइनस बाहर छोड़ दो, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे ही ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर ए है 0 और नीचे वाले को ऐसे ले जाएंगे, तो देखिए ये a छोड़ देंगे, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो 2p। अब आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करिए,
अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब सेट करते हैं इसको हम लोग, क्या क्या हो सकता है। अच्छा कुछ नहीं करना है, ये जीरो है ऑलरेडी। अगर ये वैल्यू आपकी ऑलरेडी जीरो है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, पहला वाला जीरो हो जाएगा। और दूसरे पोर्शन को ध्यानपूर्वक आप देखिए, पहला वाला ये आपका जीरो हो जाएगा, ये बस ये पोर्शन बचेगा, ये माइनस जाके इसको प्लस कर देगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2ab अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस साइन 80 का ये t साइन 80 का फाइनली आपका ये आंसर हो गया। ये माइनस इसको मिलकर के ये भी प्लस कर देगा, माइनस तो कहीं से आ नहीं रहा, ठीक है, प्लस कर देगा, ये फाइनली आंसर है आपका। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग इसमें आपका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसमें कोशिश करते हैं और देख लिया जाए, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो तो हुई नहीं अभी। आओ देख लो इसको भी। लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन टी, ये भी फार्मूला उसी का है। एक फार्मूला आपको बताते हैं, देखिए उसी फार्मूले पे ये सेट किया हुआ क्वेश्चन है। लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n इंटू एफ टी बराबर टी टू द पावर n इंटू एफ टी बराबर -1 टू द पावर n -1 टू द पावर n, और इसके बाद ये जो क्वांटिटी आपकी है -1 टू द पावर n और dn अपॉन dpn ऑफ लाप्लास ऑफ एफ टी, ये फार्मूला होता है फाइनली हमारे पास। लाप्लास ऑफ एफ टी ये फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूले को अपने क्वेश्चन पे सेट करें तो देखो यहां पर टी स्क्वायर है, इसका मतलब n की वैल्यू 2 है, और एफ टी के जगह पे साइन टी है, दिस इज एफ टी, और दिस इज टी टू द पावर n, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 टू द पावर 2, -1 टू द पावर 2 प्लस हो जाएगा, और d2 अपॉन dp2 ऑफ लाप्लास ऑफ साइन टी। इसका मतलब सीधा सीधा है, लाप्लास ऑफ साइन टी की वैल्यू लिखिए, लाप्लास ऑफ साइन टी की वैल्यू देखिए, ये भी फार्मूला देख लो, लाप्लास ऑफ साइन ए टी बराबर ये फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, a अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा होता है। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास लाप्लास ऑफ साइन टी है तो इसका मतलब a का मान 1 है। अगर a की वैल्यू आप यहां से 1 देख सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, तो d2 अपॉन dp2 ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। एज यूजुअल जैसा पिछले में देखे थे, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है p के रिस्पेक्ट में। एक बार आप इसको p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, फिर दोबारा p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, काम आपका बन जाएगा। आइए देखते हैं इधर। पहली बार जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये आएगा d बाई डी पी बाहर, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट टाइम्स वाला डिफरेंशिएशन, देखिए जब पहली बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस पी स्क्वायर के पावर ये -1 हो जाएगा, और इसका d बाई डी पी होगा। जब d बाई डी पी आप पहली बार करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -1, और ये 1 प्लस पी स्क्वायर के पावर -2 और इंटू में 2p। अगर इसको सेट कर लो तो ये देखो ये माइनस और ये -2p, तो -2p कर देगा, और पूरे के अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू आ गई एक बार का। तो ये जो डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई है देखो d2p अपॉन dp2 d बाई dp बचा, एक बार इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है, वो उत्तर देखो यहां से आ रहा है, इसको आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिएगा, वो बगल में साइड में हमने कर दिया। अब दोबारा इसका फिर से करना है। अगर दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करने का प्रयास करोगे तो देखो ये नीचे वाले का स्क्वायर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट लग रहा है, नीचे वाले का स्क्वायर, ये नीचे वाली वैल्यू 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, -2p का करेंगे -2, ये हो जाएगा -2p, और इसके बाद इसका करोगे अगर इसका नीचे वाले पोर्शन का तो 2, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस पी स्क्वायर के पावर 1, और ये अंदर का करेंगे तो 2p। अब इसको थोड़ा फोकस करिए और देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए 1 प्लस पी का होल स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी स्क्वायर, तो 1 प्लस पी के पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर, ये वैल्यू -2,
और यहाँ जो टोटल वैल्यू आ रही है, ये देखो ये माइनस मिल करके 8 और ये वैल्यू जो थी आपकी, अच्छा ठीक ये 2p और ये 2 और ये 2 मिल करके फाइनली आपके पास जो आया 8p स्क्वायर। साइन देखो पहले ये माइनस मिल के प्लस 2 2 2 3 बार 8 और ये p मिल करके p स्क्वायर और ये 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस p का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा आगे ले जाएं, सिंप्लीफिकेशन है केवल और कोई दम नहीं इसमें। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ऊपर वाले को, ये वैल्यू आ जाएगी 6p के पावर 4 प्लस 4p स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो आपके पास आंसर है यही फाइनली रिजल्ट है आपका। देखिए ये आपका रिजल्ट है, ये आंसर है आपका ये वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। ठीक, इसको ऑफ कर दीजिए, अगले वीडियो में फिर से आपको न्यूमेरिकल दे रहे हैं।